नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड एसआई 2026 एग्ज़ाम सिलेबस की मैं अभी बात कर रहा हूं कि 26 में उत्तराखंड एसआई में सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यदि हम सिलेबस की इससे पहले की बात करें तो हिंदी रहती थी और मैथ्स, रीजनिंग, उत्तराखंड जीएस, जीएस, उसमें कंप्यूटर वगैरह क्वेश्चन रहते थे, ये सारा कुछ रहता था। तो इस बार की अगर हम 26 की बात करें, जो भी स्टूडेंट 26 के लिए एसआई के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी में जुटेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सिलेबस लगभग वही रहेगा। यानी इसमें आपकी हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, उत्तराखंड जीएस, जीएस, ये कंप्यूटर के प्रश्न, ये सब कुछ रहने वाला है। बस इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, यानी जो प्रश्नों की संख्या है, वो कम हो सकती है। अभी फिक्स नहीं है पूर्णतः कि कम होगी होगी, लेकिन कम हो सकती है। जो जानकारियां मिल रही है तो उसमें जो है ये संख्या कम हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी जो पढ़ाई है उसको कम करना है, बल्कि उतनी ताकत से, उतनी मेहनत से आपने अपनी तैयारी को बेहतर करना है। बस अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे तो उसमें ये होगा कि थोड़ा सा जो लेवल है, जो प्रश्नों का स्तर है, वो बढ़ सकता है। यानी थोड़े से जो टफ क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा ये रहता है, जैसे पहले जो है एक एक चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछते थे, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे। तो एक चैप्टर से केवल आपको एक ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जितने चैप्टर हैं उतने आपने कवर करने हैं। सभी चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हर चैप्टर से प्रश्न बनना है। थोड़ा सा स्तर बढ़ सकता है, थोड़ी टफ प्रश्न भी बन सकते हैं, इसलिए आपने जो कठिन प्रश्न है, टफ प्रश्न है, उसका भी अभ्यास करना है। कम क्वेश्चन पूछे जा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने तैयारी कम करनी है। अपनी तैयारी को खूब करना, बेहतर करना, बल्कि और मेहनत से जो थोड़े टफ प्रश्न आप अभी तक नहीं करते थे, तो थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है टाइम के अंदर। तो ये प्रैक्टिस से आता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है टाइम के अंदर आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो हुई सिलेबस की बात कि सिलेबस वही रहना है। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, उत्तराखंड जीएस, जीएस, ये सारा कुछ पूछे जाना है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है कम होंगे। इससे पहले हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे थे, अब शायद 25 हो सकते हैं। और मैथ्स के 75 होते, अब शायद 25 होंगे। और इसी तरह से रीजनिंग के 50 क्वेश्चन अब 25 होंगे। उत्तराखंड जीएस, जीएस, कंप्यूटर, करंट अफेयर सब मिला करके जो है 75। तो लगभग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें पहले 300 का, अब आधा यानी 150 का हो सकता है। और इसमें जो मार्क्स रहेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो यानी मार्क्स आपका टोटल उतना ही रहेगा 300 का। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है, यानी क्वेश्चन थोड़े टफ बन सकते हैं, तो आपने जो थोड़े से कठिन प्रश्न है उसका भी खूब अच्छे से अभ्यास करना है, ताकि आप टाइम के अंदर जो पेपर है उसको सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस से आता है। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। सिलेबस लगभग वही है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप उत्तराखंड की तैयारी अगर कर रहे हैं, इससे पहले आप 25 में आपने दिया था और आप रह गए थे, तो आप जो है पढ़ ही रहे होंगे, उत्तराखंड की तैयारी कर ही रहे होंगे। आपने आप उत्तराखंड जीएस भी पढ़ रहे होंगे, और हिंदी भी आप पढ़ रहे होंगे, जीएस भी आप पढ़ रहे होंगे, रीजनिंग। तो आपने जो है मैथ्स और रीजनिंग, इसको इसमें ऐड करना है। मैथ्स को ऐड करेंगे और रीजनिंग को ऐड करेंगे, जो मतलब तैयारी उत्तराखंड की कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपकी तैयारी बस केवल मैथ्स और रीजनिंग को ऐड कर दो, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और निश्चित रूप से आप जो है 26 में उत्तराखंड दरोगा, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर, मजबूत दावेदारी आप पेश करेंगे। बहुत चांसेज आपके बनेंगे, सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी बेहतर करिए और जुट जाइए। जब तक जो है विज्ञप्ति निकलेगी,
ताकि तब तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले यदि आपने ये समझना है, जो बच्चे कुछ नए होंगे और जो पहली बार उत्तराखंड एसआई का पेपर देंगे, उनके लिए अगर आपने पेपर को समझना है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर समझो, यानी जो इससे पहले 25 में पेपर हुआ था उसको उठाओ। उसमें प्रश्न देखिए कि मैथ्स के किस टाइप के प्रश्न है, किस लेवल के प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न देखिए, और वहाँ से आप देखिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मार्क करिए, अपनी जो बुक है उस पर मार्क करिए, और इस हिसाब से आपने क्या करना, तैयारी करनी। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पहले तैयार करो, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है, जैसे आपने टाइम एंड वर्क का जो है मैथ्स में चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें पेपर में देखिए टाइम एंड वर्क से जो प्रश्न पूछ, वो किस लेवल का, किस टाइप का प्रश्न है, उसी टाइप के जो प्रश्न है वो सॉल्व करते रहिए, आपकी बेहतर तैयारी होगी। यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये सफलता का महामंत्र है। सफलता आपको तभी मिलेगी अगर आप सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। माना आप सिलेबस आपने करा कंप्लीट, लेकिन आपने प्रीवियस ईयर करा ही नहीं और सीधा पेपर देने जा रहे हैं आप, तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस लेवल के, किस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपके टेबल पर रहना चाहिए। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और ढूंढिए, आप उसमें देखिए, जो जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, जैसे टाइम एंड वर्क का चैप्टर मैथ्स में कंप्लीट किया, उसमें देखिए जो टाइम एंड वर्क जो प्रश्न है किस टाइप के, कौन कौन से क्या आप कर पा रहे हैं। फिर इसी तरह से आपने हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके देखिए उसमें जो है कौन कौन से प्रश्न जो है उसमें आ रहे हैं, तो उसको लगाइए आप। ठीक है, तो ये आपको देखो, पहली पहली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा समझने में, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप दूसरे तीसरे बार करेंगे तो आपको जो टाइम है वो कम होता जाएगा, और कम समय के अंदर आप जो है प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर उत्तराखंड ऐसा ही बनना चाहते 26 में, आप 25 का पेपर जरूर देखें, उस हिसाब से आप तैयारी करें। जो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको तैयार करें, उसके बाद जो है अन्य चैप्टर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ते रहिए, लेकिन सबसे पहले तो हमें सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। मैंने भी तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड एसआई के जो पेपर है वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके। थोड़े थोड़े क्वेश्चन में जो है उत्तराखंड एसआई के जो मैथ्स के प्रश्न है 25 के, वो मैंने जो है कुछ करा दिए हैं। 3-4 पेपर मैंने मतलब 3-4 जो है क्लासें मैंने उसमें ले ली है, तो उसे आप जरूर देखें, वो सॉल्यूशन देखें। मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, कहीं जहाँ पर ट्रिक लगती वहाँ पर ट्रिक भी लगा दीजिए, लेकिन मैथ्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैथ्स को समझें, कॉन्सेप्ट लगाएं, और जहाँ पर ट्रिक लगती वहाँ ट्रिक का इस्तेमाल भी करें। ठीक है, तो क्योंकि मैथ्स में रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है, प्रैक्टिस करना है। समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे प्रैक्टिस, इस तरह से मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है। इस तरह से आपकी बेहतर तैयारी होगी। बाकी उत्तराखंड जीएस, हिंदी है ना, इसको आप रट रहे हैं, इसको याद करना है, तो इसको खूब याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन मांगता है, बार बार पढ़ते रहिए। जिन चीज़ों को भूल रहे हैं वहाँ पर जरूरी हो तो वहाँ ट्रिक बना दीजिए, ट्रिक के सहारे से आप उसको याद करने की कोशिश करिए। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपकी निश्चित रूप से बढ़िया तैयारी होगी, और 26 में आप उत्तराखंड एसआई बनने के, सिलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए, सिलेबस करिए पूरा, और साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। ये रामबाण है, फिर कह रहा हूँ मैं, महामंत्र है सफलता का। अगर आपको सफलता चाहिए तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, उस हिसाब से तैयारी करो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहे कम हो, लेकिन आपने तैयारी को कम नहीं करना है। मतलब तैयारी फुल तैयारी करनी वैसे ही करनी है। जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ते जाइए, और सारे सब्जेक्ट आपने कवर करने, सारे सब्जेक्ट जरूर पढ़ें। केवल एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता, हर सब्जेक्ट में आप जो है टाइम दीजिए। जो आपका सब्जेक्ट अच्छा उसमें कम समय दें, जिसमें ज़्यादा समय की जरूरत में ज़्यादा दें, लेकिन समय जरूर दें।
1 घंटा आधा घंटा जरूर पढ़ें, ठीक है। हर सब्जेक्ट को जिसमें ज़्यादा उसमें एक एक डेढ़ डेढ़ 2 2 घंटे दीजिए, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन आप पढ़ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से तैयार करने अपनी टॉपिक, अपनी चैप्टर उस हिसाब से तैयार करेंगे। तो जब तक ये विज्ञप्ति निकलेगी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जहाँ पर ज़रूरी हो नोट्स भी अपना बनाते रहें, जो टफ क्वेश्चन है उसको नोट कर लें, मैथ्स का जहाँ टफ क्वेश्चन है उसको नोट कर लें, उसको बार बार रिविजन कर लें, उसको बार बार रिविजन करते रहो। तो ये तरीका होता है। तो इस तरह से आप खूब मेहनत करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था तो घट सकते हैं। और जैसे हिंदी के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 और रीजनिंग के 25 और जीके जीएस ये 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल जो है 150 के आसपास प्रश्न रह सकते हैं और टोटल मार्क्स जो है अगर डबल करें हम 1.5 तो लगभग 300। तो इसमें लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए जो कठिन प्रश्न है उसको भी आप जरूर सॉल्व करें। दूसरी बात आती है वैकेंसी की। अगर हम बात कर लें तो लगभग उत्तराखंड एसआई 26 में जो सुनने में आ रहा तो लगभग एक 150 के आसपास पद हो सकते हैं। 150 के आसपास पद निकल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है, 200 के आसपास भी हो सकता है, लेकिन 150 से 200 तक इतने पद जो है उत्तराखंड एसआई में देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन जब विज्ञप्ति निकलेगी तब आप जो है तब भागेंगे, यानी कोचिंग की तरफ भागेंगे, कुछ तब नहीं होता क्योंकि 2 3 महीने का समय मिलेगा आपके पास, नहीं होता कवर। तो केवल वो है कि फॉर्मेलिटी है, आपने फॉर्म भर दिया लेकिन सिलेक्शन का कोई चांसेस नहीं, कुछ नहीं, वैसे नहीं होता। पहले से आप तैयारी में जुट जाइए समय रहते हुए। तो अभी से आप तैयारी में जुट जाएंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी जो दावेदारी है वो पेश करेंगे, सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते, सिलेक्शन लेना चाहते 26 में, तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। और सिलेबस की बात मैंने करी दी है, लगभग वही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम हो सकते हैं तो लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। बाकी सेम आपने सब कुछ पढ़ना, हिंदी पढ़ना है, उत्तराखंड जीएस पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग ये सब कुछ पढ़ना है। तो आप खूब पढ़ते रहिए। और जो पहले से उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खाली मैथ्स रीजनिंग जोड़ना है इसमें, बाकी तो आप पढ़ ही रहे होंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ा सा जो है आप जो है सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड है ना, मैथ्स रीजनिंग हिंदी ये सब आपके लिए नया होगा, तो आप तैयारी में जुट जाइए। और आपकी सहायता के लिए तोमर कोचिंग में हमने उत्तराखंड एसआई के लिए मैथ्स रीजनिंग का जो बैच है वो शुरू कर दिया है। बाकी फिर हिंदी वगैरह ये भी हम जो है बाद में कुछ समय में ऐड कर देंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग का हमने बैच शुरू कर दिया है। इसकी टाइमिंग सुबह 8:30 बजे है। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं और मैथ्स रीजनिंग तो आपका स्वागत है, आप आइए। 8:30 बजे आप तोमर कोचिंग में ऑफलाइन बैच हमने शुरू कर दिया, तो इससे जुड़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो तोमर कोचिंग प्ले स्टोर में जा कर के तोमर कोचिंग देहरादून ये डाउनलोड करें और वहाँ से आपको एप्लीकेशन में यानी ऐप में ऑनलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा। तो बस बच्चों यही सूचना मैं आपको देना चाह रहा था। और तो मैं बस आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।